वेलकम बैक दोस्तों। तो आप देख रहे हैं विशेष टेक एजुकेशन और ये वीडियो है हमारी एमएस वर्ड टैब सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसमें हम हर एक टैब को एक एक करके डिटेल में समझ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की, जिसके थ्रू आप टेबल, पिक्चर, शेप, हेडर, फुटर और कई सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकेंगे। मैं आपको हर फीचर प्रैक्टिकली समझाऊंगा ताकि आप रियल यूज केस समझ पाएं बिना कंफ्यूजन के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस सीरीज का पहला पार्ट होम टैब ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको ये समझाता हूं कि इंसर्ट टैब होता क्या है। अब इंसर्ट टैब क्या होता है? इंसर्ट टैब की आप मदद से आप आपके डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना, और इंसर्ट टैब में आपको ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप आपके डॉक्यूमेंट को और अच्छे से बेहतर तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंसर्ट टैब में यहाँ पे अपने को एक पेज ग्रुप करके ऑप्शन आता है। अब लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, पेज, यानी कि आप यहाँ पे पेजेस को इंसर्ट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला कमांड आपको देके रखा हुआ है कवर पेज। यानी कि जैसे ही अपन यहाँ पे कवर पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार के ऐसे कवर पेजेस मिल जाएंगे, जिसमें आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे कवर पेजेस हैं। एक्चुअल में कवर पेज का मतलब क्या होता है कि अगर अपन कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर अगर अपन किसी को प्रेजेंटेशन बनाते हैं वर्ड पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अपन एक कवर पेज लेते हैं, यानी कि फ्रंट पेज लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डिजाइनिंग वे में फ्रंट पेज अवेलेबल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए था, तो मैंने इस पे क्लिक करा तो ये मेरे यहाँ पे पेज पे बन के आ गया। अब जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करके मेरे अकॉर्डिंग जो भी मैं लिखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। डॉक्यूमेंट सबटाइटल में भी जो भी मुझे लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। वैसे ही सेम नीचे डेट, कंपनी नेम और कंपनी एड्रेस भी यहाँ पे देके रखा हुआ है, तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। अब अगर आपको ये डॉक्यूमेंट ये कवर पेज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको इसको हटाना है तो आप यहाँ पे कवर पेज पे जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमूव करंट कवर पेज, आप इस पे कर दोगे तो ये जो अपना कवर पेज था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अपने पास ब्लैंक पेज, यानी कि अगर आपको कोई सा ब्लैंक पेज को इंसर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ये पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ लिखा, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज है, ठीक है, जिसमें मेरे पास कुछ यहाँ पे पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक पेज को इंसर्ट करना है, अब अगर मुझे क्या करना है कि जो मेरा ब्लैंक पेज रहेगा वो इस पेज के नीचे रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, इस पेज का जहां पे एंडिंग रहेगा वहां पे कर्सर रखूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पे जो है कर्सर यहाँ पे बज रहा है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पे अभी कर्सर बज रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इंसर्ट पे जाके ब्लैंक पेज करता हूँ तो क्या होगा, वो इस पेज के नीचे आपको एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देगा, ठीक है। बट अगर आपको इस पेज के ऊपर चाहिए तो आप इस पेज के सबसे टॉप पे आप यहाँ पे कर्सर रखोगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे ब्लैंक पेज पे जाओगे तो इस पेज के ऊपर आपको ब्लैंक पेज वो इंसर्ट करके देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पेज ब्रेक करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो 3 पैराग्राफ है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो ऊपर के 3 पैराग्राफ है, जो 3 पैराग्राफ है, वो इसी पेज पे रहना चाहिए। बस जो बाकी के ये जो 2 पैराग्राफ है वो दूसरे पेज पे चले जाना चाहिए, यहाँ ने यानी कि यहाँ से पेज ब्रेक हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और फिर मैं गया यहाँ पे पेज ब्रेक पे, तो क्या होगा कि जो अपने अब नीचे के जो 2 पैराग्राफ थे वो अपने यहाँ पे सेकंड पेज पे आ चुके हैं, यानी कि यहाँ से जो है वो अपना पेज ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यानी कि पेज ग्रुप की मदद से आप यहाँ पे कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपने पास आता है टेबल। अगर आपको आपके पेज पे टेबल को इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे टेबल वाले ग्रुप पे जा सकते हैं। अब जैसे ही अपन यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ से अपन ऐसी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। बट अभी आप देखिए लास्ट यहाँ पे अपने पास 7/6 की टेबल ही इंसर्ट हो रही है। अब 7/6 यानी कि देखिए, इसको बोलते हैं अपन कॉलम,
जैसे ये लिखा हो ना, जैसे ये अपना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होती है अपनी कॉलम। तो कितनी कॉलम थी? 7 कॉलम थी। और 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 रोज थी। यानी कि अगर आप यहां से टेबल को इंसर्ट करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 7/6 की टेबल ही आप यहां से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मुझे इससे ज्यादा कॉलम और इससे ज्यादा रो चाहिए तो फिर क्या करेंगे? फिर अपन जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे, और इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नंबर ऑफ कॉलम। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलम तो दो ही चाहिए, बट नंबर ऑफ रोज यानी कि मुझे रोज चाहिए टोटल 50। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50। उसके बाद मैं यहाँ जैसे ओके करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे 2 कॉलम आ चुकी है और 50 रोज आ चुकी है। तो आप इसकी मदद से आप यहाँ से टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टेबल को ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे टेबल पे जाओगे और यहाँ पे आपको एक ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे जाओगे तो आपके पास एक पेन आ जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे क्लिक करके इसको होल्ड करके और आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। अब जैसे इसके बीच में मुझे यहाँ पे एक कॉलम देना था, अब मुझे इधर की साइड देना था, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये था अपना टेबल वाला ग्रुप। अब इसके बाद आता है यहाँ पे इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन में आपको पिक्चर, शेप, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पिक्चर्स। अब जैसे ही आप यहाँ पे पिक्चर्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है दिस डिवाइस, फिर आता है उसके बाद स्टॉक इमेजेस, और फिर आता है ऑनलाइन पिक्चर। अब अगर आप आपके इस डिवाइस यानी कि अगर आपके आप लैपटॉप में से या फिर कंप्यूटर में से ही आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दिस डिवाइस पे चले जाओ। जैसे ही आप यहाँ पे दिस डिवाइस पे जाओगे तो अपनी जो भी पिक्चर्स रहेंगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर अपने पास आता है स्टॉक इमेज। जैसे ही अपन यहाँ पे स्टॉक इमेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके की इमेजेस जो हैं वो मुझे यहाँ पे एमएस वर्ड देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे पिक्चर लेना है एनिमल की, तो यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ एनिमल। जैसे मैंने यहाँ पे एनिमल लिखा तो यहाँ पे मेरे पास एनिमल की जो है वो पिक्चर आ चुकी है। अब उसमें से कोई सी भी एक पिक्चर को मुझे इंसर्ट करना है, जैसे मुझे ये वाली पिक्चर को इंसर्ट करना है तो मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास वो वाली जो पिक्चर है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास एक ऑप्शन और आता है ऑनलाइन पिक्चर। यानी कि अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर निकालना है, गूगल से अगर आपको पिक्चर निकालना है तो आप देख सकोगे यहाँ पे आपको ऑनलाइन कंटेंट भी इन्होंने दे रखे हैं, जैसे एयरप्लेन, एनिमल्स, एप्पल, उसके बाद बैकग्राउंड हो गया, बलून्स हो गया। तो आपको यहाँ पे ये वाली पिक्चर्स भी आप इंसर्ट कर सकते हो। अब कैसे करोगे? जैसे मुझे कोई एप्पल की चाहिए थी, मैं इस पे गया तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो जितने भी एप्पल्स के अकॉर्डिंग जितनी भी पिक्चर्स रहेगी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब अगर जैसे मुझे ये वाली पिक्चर लेना है, मैंने इस पे क्लिक करा, देन इंसर्ट करा, तो वो जो पिक्चर है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप 3 तरीके से आप आपकी जो पिक्चर है आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। अब ये जो दिस डिवाइस वाला ऑप्शन है ये आपके ऑफलाइन में चलेगा, ठीक है। और अगर अपन चाहते हैं स्टॉक इमेज और ऑनलाइन पिक्चर को, तो अगर आपके पास नेट रहेगा, इंटरनेट रहेगा, तो ही आप इन दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं दिस डिवाइस पे जाके कोई सी भी एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं ये वाली पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कोई सी भी यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट कर रहा था, मैंने जो बाकी की 2 पिक्चर भी यहाँ पे मैंने इंसर्ट करी थी, तो मेरे पास क्या हो रहा था, एक पिक्चर फॉर्मेट करके ऑप्शन आ रहा था। यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर एडिटिंग कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो टैब है ये आपके सामने जब ही आएगा जब आप कोई सी पिक्चर को इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर इस पिक्चर को मुझे छोटा बड़ा करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो पिक्चर के इंचेस हैं इनको पकड़ के यहाँ से अपन इस प्रकार से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, पहली बात तो। उसके बाद अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो यहाँ से पकड़ के मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है करेक्शन, यानी कि जो पिक्चर की ब्राइटनेस होती है उसको अपन यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्शंस पे अपने पास ऑप्शन आता है। अगर मुझे इसके अंदर कलर चेंजेस करना है तो यहाँ से मैं इसके अंदर कलर्स भी चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारे जो कलर्स हैं वो यहाँ पे मुझे अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद अगर मुझे इसके अंदर के इफेक्ट्स चेंज करना है
तो यहाँ से अपन इसके अंदर इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स आपको अवेलेबल है। उसके बाद अगर अपने को उसको ट्रांसपेरेंसी करना है, यानी कि कितनी पारदर्शिता, जैसे कि अभी ये पूरा दिख रहा है, आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा लाइट हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा लाइट, यहाँ से लाइट, यहाँ से लाइट और यहाँ से एकदम लाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पिक्चर की जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको भी आप सेट कर सकते हो। अब अगर अपन देखते हैं, जैसे ये वाली जो पिक्चर है मैंने इसके अंदर कुछ इफेक्ट डाल दिए, अब ये वाला जो है मैंने इफेक्ट डाल दिया, अब मुझे ये पिक्चर वापस से पहले जैसी चाहिए, यानी कि जैसी थी, तो यहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन आता है। जैसे मैं यहाँ पे रीसेट कर दूंगा तो ये जो है वो पिक्चर अपनी वापस से पहले जैसी हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे चेंज पिक्चर। अगर मुझे इस पिक्चर को चेंज करना है, मुझे ये वाली नहीं अच्छी लग रही, तो यहाँ पे मैं चेंज पिक्चर पे जाऊंगा, तो आप देखोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, डिस्क डिवाइस, स्टॉक इमेज, ऑनलाइन सोर्सेज, दैट आइकॉन्स और क्लिपबोर्ड। तो यहाँ पे अभी मैंने ये दो ऑप्शन तो अभी आपको बताए थे, स्टॉक इमेज और ऑनलाइन सोर्सेज और डिस्क डिवाइस, और उसके बाद अभी आता है आइकॉन्स और क्लिपबोर्ड, तो अभी वो इंसर्ट टैब में आएगा आगे, तो मैं अभी आपको उसमें क्लियर करूंगा। ठीक है, उसके बाद अब अपने पास आता है पिक्चर स्टाइल, यानी कि आप इस पिक्चर की स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत सारी जो है स्टाइल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल देके रखता है अपना एमएस वर्ड। यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ से स्टाइल्स को ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे पिक्चर की बॉर्डर। अगर आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक्चर की बॉर्डर को सेट करना है, तो आप जैसे ही यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर पे जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप पिक्चर की बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। आप देख सकते होंगे जो पिक्चर की बॉर्डर है उसका यहाँ पे जो है कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेटेज, यानी कि आपको कितनी मोटी बॉर्डर लेना है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, यानी कि बॉर्डर की जो थिकनेस होती है यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इस प्रकार की बॉर्डर लेना है तो ये वाली बॉर्डर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। एक्चुअल में ये वाली जो बॉर्डर्स है ये 2019 वाला वर्जन और 2021 वाले वर्जन में ही है। अगर आप 2013 चलाते हो तो वहां पे आपको ये वाली जो बॉर्डर है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर आता है डिशेस, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी जो बॉर्डर्स की डिजाइन है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है, तो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ से बॉर्डर की डिजाइन को आप ले सकते हो। उसके बाद फिर आता है पिक्चर इफेक्ट, उसमें आ जाता है अपना पहला प्रेजेंट, यानी कि आप आपकी जो पिक्चर है उसको आप थोड़ा सा इफेक्ट्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स अवेलेबल है। अगर आप शेडो डालना चाहते हो तो आप शेडो किस एंगल में डालना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शेडो अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन, अगर आपको मिरर की तरह इसको नीचे रिफ्लेक्ट करना है तो यहाँ से अपन इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। फिर आता है ग्लो, तो यहाँ से अपन इसको इस प्रकार से ग्लो कर सकते हैं। फिर आता है सॉफ्ट एजेस, यानी कि इस प्रकार से अपन जो इसके एजेस हो जो कॉर्नर्स होते हैं उनको अपन यहाँ से सॉफ्ट कर सकते हैं। फिर आता है बेवल, तो यहाँ पे अपन इसको बेवल में यानी कि बॉक्स टाइप में अपन यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है 3D रोटेशन, तो यहाँ से अपन इसको इस प्रकार से 3D रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस पिक्चर फॉर्मेट का यूज करते हो। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पोजीशन। पोजीशन नाम का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, आपकी पिक्चर की पोजीशन को सेट कर सकते हो। तो अभी आप देखो जैसे मैं इस पिक्चर को पकड़ रहा हूं तो ये पिक्चर इधर नहीं जा रही है ना ही नीचे जा रही है, यानी कि अगर मुझे क्या करना है इस पिक्चर की पोजीशन को चेंज करना है कि मुझे इस पिक्चर को इधर करना है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे इस तरीके में पोजीशन कर सकता हूँ, इधर सेंटर में कर सकता हूँ, इधर राइट में कर सकता हूँ, इधर कर सकता हूँ सेंटर में, तो इस तरीके से यहाँ से पोजीशन सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब होता क्या है कि जब भी आप यहाँ पे कोई सी भी एक पोजीशन को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद फिर आप जब आपकी पिक्चर को पकड़ोगे और इधर उधर करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी पिक्चर है वो यहाँ पे इधर उधर होने लग जाएगी। तो आप इसका यूज कर सकते हो यहाँ से अपने पोजीशन से। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन आता है व्रैप टेक्स्ट। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, अब आप देख सकते हो वो जो ऊपर टैब आ रहा था पिक्चर फॉर्मेट करके वो अब टैब यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हो तभी आपके सामने वो पिक्चर फॉर्मेट का टैब आता है। ठीक है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इस पिक्चर को मैं छोटा कर देता हूं और यहाँ पे मैं इसको सेंटर में कर देता हूं। अब व्रैप टेक्स्ट में पहला ऑप्शन आता है इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी कि आपके फोटो के एकदम कॉर्नर से लिखना वो स्टार्ट करेगा इधर से। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पे आता है स्क्वायर, यानी कि आप देख सकते हैं अभी प्रॉपर वो स्क्वायर में लिखा रहा है, पर सीधी सी बात है जो अपनी पिक्चर है वो भी अभी स्क्वायर में ही है। अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ से सर्कल कर देता हूँ तो भी आप देखो इस पिक्चर को पूरा वो यहाँ पे एकदम स्क्वायर में ही लिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इसको टाइट कर दूंगा तो आप देखो एकदम से ये राउंड हो गया इधर की साइड। ठीक है, टाइट और थॉट सेम रहता है, टॉप एंड बॉटम, ऊपर नीचे। बिहाइंड द टेक्स्ट मतलब क्या होगा कि टेक्स्ट के पीछे, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर। तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है बिंग फॉरवर्ड और सेंग बैकवर्ड।
उसके लिए मुझे एक और पिक्चर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं इसी पिक्चर को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे दो पिक्चर हो चुकी है। अब इन दोनों पिक्चर को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब अगर ये वाली जो पिक्चर है ये अभी इस पिक्चर के पीछे है, अगर मैं यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगा तो ये पिक्चर ऊपर आ जाएगी, और सेंड बैकवर्ड करूंगा तो ये पिक्चर पीछे चली जाएगी। यानी कि अगर अपने को क्या करना है कि दो पिक्चर एक के ऊपर एक है, उनको अपने को आगे पीछे करना है, तो यहाँ से अपन ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है सिलेक्शन पेन। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्शन पेन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने कितने पिक्चर को इंसर्ट कर रखा है। दो पिक्चर है अपने पास, एक ये है और एक ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है पिक्चर पिक्चर, यानी कि दो पिक्चर हैं। उनके बाद आप देखोगे यहाँ पे आंखें बनी हुई है, यानी कि इन आंखों को आप बंद करके अनहाइड भी कर सकते हो और इस पे क्लिक करके इसको सॉरी हाइड भी कर सकते हो, क्लिक करके उसको अनहाइड भी कर सकते हो। तो इसका यूज आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ पे अपने पास एक क्रॉप का ऑप्शन भी आता है। जैसे इसको इधर रख देते हैं, अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे, अपन इस पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे ही अपन यहाँ पे क्रॉप पे जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मुझे इस पिक्चर को मैंने उठाया और ऊपर कर दिया, देन एंटर कर दिया, तो आप देखोगे जो नीचे वाला ब्लू ब्लू वाला पार्ट था, देखो आप जो सेम इसमें है वो यहाँ पे हट गया। तो आप इस तरीके से यहाँ से पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो। तो ये था अपना पिक्चर वाला सेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं शेप की। अब आप जैसे यहाँ पे शेप पे जाओगे तो आपको यहाँ पे शेप्स अवेलेबल मिल जाएंगे, यानी कि आकार आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला शेप चाहिए था रेक्टेंगल, मैंने इस पे क्लिक किया तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा इस प्रकार से बना सकते हैं। अब आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे शेप लिया तो सेम इसमें भी आ गया शेप फॉर्मेट, जिसमें यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आता है शेप स्टाइल्स। तो यहाँ से अपन शेप की स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल है। उसके बाद फिर आता है शेप फिल, कि आप शेप के अंदर क्या फिल करना चाहते हो। अगर आपको कलर फिल करना है तो आप कलर फिल कर सकते हो, अगर आपको पिक्चर फिल करना है तो आप पिक्चर पे चले जाओ, वही सेम ऑप्शन आ रहे हैं। अभी अपन क्या करते हैं, फ्रॉम फाइल से ले लेते हैं। तो यहाँ पे वही पिक्चर्स आ गई मेरे पास, मैंने पिक्चर पे डबल क्लिक किया तो वो जो पिक्चर है वो इसके अंदर डल गई, ठीक। उसके बाद फिर आता है अपने पास यहाँ पे ग्रेडियंट्स। तो जो भी आपने कलर ले रखा है, जैसे कि अगर मैं इसको इधर कर देता हूँ, अब जैसे आप देख सकते हैं जो भी अपन ने कलर ले रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है टेक्सचर्स। तो अपन इस प्रकार के पिक्चर के अंदर टेक्सचर्स को भी अपन डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अपने पास शेप आउटलाइन, जो भी अपन ने पिक्चर आउटलाइन में पढ़ी सेम वही है, वही वेटेज हो गया, वही अपना जो ये वाली बॉर्डर्स हो गई और अपनी जहाँ पे डिशेज हो गई, ठीक है। फिर आता है शेप इफेक्ट, वही सेम जो भी अपन ने पिक्चर इफेक्ट में पढ़े, प्रेजेंट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल और 3D रोटेशन, ठीक है। जो आप पिक्चर में कर सकते हो वही सेम आप शेप में भी कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको एक चीज एड ऑन होती है जिसको अपन बोलते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल, यानी कि जब भी आप किसी शेप को सिलेक्ट करके रखते हो और उसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो शेप के अंदर ही लिखाएगा। अब अपन इसको सिलेक्ट करके, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, अब अपन इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर यहाँ से अपन डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो डिजाइनिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स के कलर्स अवेलेबल है। अगर आपको जो आपने लिखा है उसकी आउटलाइन का अगर आपको कलर चेंज करना है, देखो आप यहाँ पे उसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है, फॉन्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा, उसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद वेटेज पे जाके आप यहाँ से आउटलाइन की थिकनेस को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको डिशेज में डालना है उसकी बॉर्डर को तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे सेम जो आपने लिखा है, यहाँ पे आप इसको शेडो में डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे शेडोज अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपको इसको रिफ्लेक्ट करना है मिरर की तरह नीचे, अगर आपको इसको ग्लो करना है तो आप इस प्रकार से इसको ग्लो कर सकते हो। अगर आपको इसको बेवल में डालना है, वही बॉक्स में डालना है जो लिखा हुआ है उसको, या फिर अगर आपको इसको 3D रोटेट करना है, या फिर अगर आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म, तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। फिर इसके बाद अपने पास आता है यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हो इस तरीके से, या फिर अगर आप इसको 270 डिग्री राइट हैंड साइड पे रोटेट करना चाहते हो तो इसका यूज आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है अलाइन टेक्स्ट, कि आप इसको टॉप पे रखना है, मिडिल में रखना है कि बॉटम में रखना है, तो इसका यूज आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और बाकी की रही बात, ये पोजीशन, व्रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, ये वही चीजें हैं जो कि अभी अपन ने पिक्चर्स में कवर करी। तो ये तो था अपना शेप। अब अगर आप यहाँ पे आइकॉन्स को इंसर्ट करना चाहते हो तो अपन यहाँ पे आइकॉन्स पे चले जाएंगे। तो जैसे ही अपन यहाँ पे आइकॉन्स पे जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। आप कोई भी आइकॉन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो।
फिर उसके बाद आता है अपने पास कट आउट पीपल्स, यानी कि अगर आपको इस प्रकार से कट आउट पीपल्स को इंसर्ट करना है तो ये भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे कि मुझे ये वाला करना था, मैंने इस पर सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो आप देखोगे ये जो है ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, अपन इसको छोटा कर देंगे। सेम आप देखोगे यहाँ पे वही अपना पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो चुका है, जो कि अभी अपन ने पिक्चर्स में कवर किया। अब जैसे पिक्चर उठ नहीं रही है तो क्या करें, पोजीशन पे जाके कोई सी एक पोजीशन सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पिक्चर है वो अपनी इधर उधर होने लग जाएगी। अभी भी नहीं हो रही, सिलेक्ट नहीं हुई थी पोजीशन, हाँ अब हो गई। तो अपन इसको इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम अगर अपन वापस से चले जाते हैं आइकॉन्स में, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक तो कट आउट पीपल जैसे कि अभी अपन ने बात करी। अगर आपको स्टिकर्स लेना है तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से स्टिकर्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन पे जाते हो तो क्या होगा, आपको कुछ इस प्रकार के इलस्ट्रेशंस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप कार्टून को लेना चाहते हो, कार्टून पीपल, तो यहाँ पे आपको कार्टून पीपल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से इसको आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद अपने पास आता है यहाँ पे 3D मॉडल्स। अगर आप यहाँ पे 3D मॉडल्स पे जाते हो तो 3D मॉडल्स पे जाने के बाद क्या होगा, देखो नाम से क्लियर है 3D मॉडल्स, यानी कि 3D जो होते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ऑल एनिमल्स मॉडल है, एनिमेटेड मॉडल है, एनिमेटेड फॉर एजुकेशन है, इमोजी है, केमिस्ट्री है, उसके बाद टॉयज है, टूल्स है, इंडस्ट्रियल है, फर्नीचर है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे 3D मॉडल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इमोजी में लेना है, मैं यहाँ पे इमोजी वाले पे गया, तो यहाँ पे इमोजी के अकॉर्डिंग जितने भी इमोजीज होते हैं वो सारे इमोजी मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला जो इमोजी है वो मुझे मेरे पेज पे इंसर्ट करना है, मैंने इस पे क्लिक किया। सेम यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, तो आप देखोगे क्या होगा, यहाँ पे जो वो इमोजी है वो इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो इसके सेंटर में एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप इसको इधर उधर घुमा भी सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं अपने कुछ 3D मॉडल्स जो कि आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। सेम आपको भी जो 3D मॉडल्स हो गए, आइकॉन्स हो गए, ये जो दोनों ऑप्शन है ये जनरली आपको 2019 या फिर 2021 वाले वर्जन में ही मिलेंगे। 2013 वाले वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। आपने देखा होगा इस प्रकार के कुछ स्मार्ट आर्ट्स होते हैं, अपनी बुक्स में भी होते हैं, साइंस सोशल की बुक में। अगर आपको कोई सी लिस्ट बतानी है, कोई आपको प्रोसेस बताना है, कोई साइकिल बतानी है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे स्मार्ट आर्ट जो है वो अवेलेबल है। जनरली अपन साइकिल वाला यूज करते हैं हमेशा, कहीं ना कहीं बुक्स में आपने देखा होगा। जैसे कि मुझे ये वाला चाहिए, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये आप देखो मेरे पेज पे बन के आ चुका है। अब जहां जहां टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां वहां मैं मेरे अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ जो भी मुझे लिखना है। बस क्लिक करो, लिखो, क्लिक करो और लिखो। उसके बाद यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से छोटा बड़ा कर सकते हैं। जहां पे भी अपने को रखना है इसको वहां पे रख सकते हैं। सेम प्रोसेस, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, देखो आपको यहाँ पे दो टैब आ रहे हैं, एक आ रहा है स्मार्ट आर्ट डिजाइन और एक आ रहा है फॉर्मेट। यहाँ पे अपन फॉर्मेट पे जाएंगे और कोई सी भी पोजीशन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो है अपना इधर उधर होने लग जाएगा। ठीक है, ये आपको सेम पिक्चर्स में भी करना पड़ेगा जैसा कि अभी अपन ने बात करी थी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिजाइन पे जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, जो स्मार्ट आर्ट के कलर्स हैं, जैसे कि अभी आप देखो अंदर जो ये कलर है अभी पूरा ब्लू ही है। अगर मुझे कुछ चेंज कलर करना है तो आप इस प्रकार से यहाँ से जो कलर्स हैं उनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर मुझे इसके जो स्मार्ट आर्ट की स्टाइल्स हैं वो अगर मुझे यहाँ से चेंज करना है तो वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो था अपना स्मार्ट आर्ट। अब इसके बाद अपने पास आता है यहाँ पे चार्ट। आपने देखा होगा जो अपने इस प्रकार के चार्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, एरिया, एक्स वाई, मैप, स्टॉक, सरफेस, राइडर। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो चार्ट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि अगर देखा जाए तो बेसिक टू एडवांस तक के आपको सारे चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बट जनरली अपन कॉलम वाला यूज करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे कॉलम पे गया और यहाँ पे जो भी आपको चार्ट लेना है उस पर बस आप क्लिक करो। जैसे कि मैं ये वाला लेना चाहता हूँ, मैंने इस पे क्लिक करा और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप देखो जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चार्ट भी आ गया है, प्लस साथ के साथ मेरे पास एक एक्सेल की शीट भी आ गई है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस शीट के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने आप देखो यहाँ पे मैंने 10 लिखा, तो आप देखो ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट भी चेंज हो गया। यानी कि मैं मेरे अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे चीज लिखूंगा वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको चेंज करेगा। क्योंकि क्या होता है, चार्ट लेने के बाद डाटा तो अपने ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप आपके अकॉर्डिंग डाटा जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था अपना चार्ट वाला सेक्शन। ठीक, फिर इसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, इस फाइल के पीछे जो कुछ भी है आप उसका स्क्रीनशॉट आपके पेज पे ले सकते हो।
जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ, तो अभी बता रहा है कि आपके इस फाइल के पीछे दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो मेरा कुछ ये फोल्डर खुला हुआ है वीडियोस वाला, और एक यहाँ पे मेरे पास गूगल खुला हुआ है यूट्यूब पे। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो आप देखो जो पीछे इस फाइल के पीछे मेरे ये खुला हुआ था तो वो यहाँ पे आ गया। यानी कि इस फाइल के पीछे जो कुछ भी रहेगा आप उसका स्क्रीनशॉट आपके पेज पे ले सकते हो। अगर आपको कोई सी भी चीज क्रॉप करके लेना है, जैसे कि मैं इसको राइट क्लिक करके कट कर देता हूँ। अब अगर आपको उसमें से कुछ चीज क्रॉप करके लेना है तो आप स्क्रीनशॉट पे जाओ, स्क्रीन क्लिपिंग पे जाओ, तो आप ये करोगे तो आप देखोगे ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आप इतना ऐसा क्रॉप करके भी आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो था अपना स्क्रीनशॉट वाला पार्ट, ठीक है। अब ये थे अपने इलस्ट्रेशन। अब आता है अपने पास यहाँ पे मीडिया, उसमें जिसमें आता है ऑनलाइन वीडियो। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आपके पेज पे ऑनलाइन वीडियो को भी इंसर्ट कर सकते हो। अब कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन वीडियो पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप ऑनलाइन वीडियो को आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि आप देखो यहाँ पे बता रहा है कि आप कौन कौन सी वीडियो को ये सपोर्ट करेगा। एक तो यूट्यूब की वीडियो को सपोर्ट करेगा, स्लाइड शेयर की वीडियो को सपोर्ट करेगा, और यहाँ पे दो ऑप्शन और दे रखे। और जो भी आपकी वीडियो है उसका जो यूआरएल होता है उसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, और यहाँ पे आप जैसे ही पेस्ट करोगे तो एक इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा जिसके थ्रू आप आपकी वीडियो को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं चले जाता हूँ गूगल पे, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जैसे कि अपनी एक है एमएस वर्ड होम टैग ट्यूटोरियल करके जो अपनी वीडियो है इसके पहले वाली। तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहाँ से शेयर करता हूँ और इसकी जो लिंक है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं वर्ड में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट करा, तो आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे वो पेस्ट करा वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे वो क्या होगा, वो वीडियो का जो एक पिक्चर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इसके बीच में सेंटर में क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे बीच में क्लिक करूंगा तो वो वीडियो जो है वो यहाँ पे चलने लगेगा। तो नमस्कार, ठीक है। तो इसके यूज से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी ऑनलाइन वीडियो है उसको भी आप आपके पेज पे इंसर्ट कर सकते हो। अब उसके बाद आता है अपने पास लिंक। अब लिंक में पहला ऑप्शन आता है लिंक्स, जनरल इसको हाइपर लिंक बोला जाता है। आप क्या कर सकते हो, आपके किसी भी वर्ड या फिर सेंटेंस या फिर पैराग्राफ में आप किसी भी लिंक को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक कोई सा भी वर्ड सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिंक पे जाता हूँ। लिंक पे जाने के बाद क्या होगा, जितनी भी इस सिस्टम में मेरे पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, जितनी भी मेरे पास फाइल रहेगी वो सारी फाइल्स वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी फाइल्स जो है वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके अंदर ये वाली फाइल डालना है, मैंने इस पे क्लिक करा और यहां से मैंने ओके कर दिया। अब इस वर्ड के अंदर आप देखो कलर चेंज हो गया है। अब इस वर्ड के अंदर वो वाली फाइल जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब जैसे उस फाइल को मुझे ओपन करना है तो यहाँ पे मैं कंट्रोल दबाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है क्या वो आपको ओपन करना है, मैंने बोला हाँ। तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करूंगा तो वो वाली जो फाइल है आप देख सकते हो वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप जो लिंक है आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। फिर आता है बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप रीड आउट कर रहे थे, आप इसको पढ़ रहे थे और अपन ने इसको थीम तक पढ़ लिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मार्क लगाना है कि मैंने थीम तक पढ़ लिया है। अब मैं अब कभी 1-2 घंटे बाद या 3-4 घंटे बाद वापस आऊं तो मुझे पता पड़ जाए कि भाई मैंने कहाँ तक रीड आउट किया था। तो अपन क्या करेंगे, जहां तक भी अपन ने रीड आउट किया था उसको अपन सिलेक्ट करेंगे और अपन जाएंगे यहाँ पे बुकमार्क पे, और यहाँ पे आप आपका नाम लिख दो। जैसे कि मैंने मेरा यहाँ पे नाम लिख दिया विशेष, और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं मेरा कर्सर कहीं पे भी रख देता हूँ। अब मुझे देखना है कि मैंने कहाँ तक पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही बुकमार्क पे जाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा, और जैसे ही मैं इसको गो टू करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे उसने थीम को सिलेक्ट कर दिया। यानी कि अगर आपको यहाँ पे मार्क लगाना है तो इसका यूज आप यहाँ से कर सकते हो। अब उसके बाद अपन फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो वहां पे अपन किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। तो अपन वर्ड में भी क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ पे या फिर किसी भी वर्ड पे या फिर किसी भी सेंटेंस पे अपन कमेंट कर सकते हैं। जैसे अब मुझे ये वाले पैराग्राफ पे कमेंट करना था, मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने कमेंट पे क्लिक करा। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कमेंट दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। बट जनरली देखा जाए तो ये कमांड अपने लिए यूजलेस और अननेसेसरी होता है, क्योंकि जनरली एमएस वर्ड में इस चीज का ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हेडर फुटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड इन द इंसर्ट टैब।
हमेशा यूज होने वाला कमांड होता है हेडर और फुटर। अब आप देखो जैसे कि ये अपना पेज है, अब इस पेज का सबसे टॉप कहलाता है हेडर और बॉटम कहलाता है फुटर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सबसे टॉप पे क्लिक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे हेडर आ गया और यहाँ पे फुटर आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने हेडर में लिखा फॉर एग्जाम्पल विशेष टैग एजुकेशन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करके होम पे जाके मैंने इसको सेंटर में कर दिया, बोल्ड कर दिया, साइज बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख दिया विशेष टैग एजुकेशन और नीचे अपन लिख देते हैं कि ऑल कंप्यूटर सॉरी ऑल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऐसा अपन ने कुछ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों की खासियत क्या है हेडर और फुटर की, अभी आप देखो जैसे यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया था तो ये अपना हेडर और फुटर ओपन हुआ था। अब बीच में यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो बीच वाला सेक्शन है वो अपना यहाँ पे ओपन होगा। अब हेडर और फुटर की खासियत क्या है कि अगर अपन यहाँ पे अब एक कोई से भी ब्लैंक पेज को इंसर्ट करेंगे तो आप देखोगे हेडर और फुटर आपके रिपीट होगा, यानी कि अब इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस को मैं इंसर्ट करूंगा तो हर पेज पे हेडर और फुटर दोनों रिपीट होगा। तो इसलिए हेडर और फुटर का ज्यादा यूज किया जाता है। जनरली अगर देखा जाए कि कोई सी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स होते हैं उन नोट्स में सबसे ऊपर कोचिंग का नाम और नीचे के साइड उस कोचिंग का एड्रेस और फोन नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो वो हर पेज पे लिखा हुआ रहता है। तो इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं कि हेडर और फुटर अपन डाल सकते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली डबल क्लिक करके हेडर और फुटर ओपन करा था तो फिर यहाँ पे इन्होंने कमांड क्यों दे रखे। अब कमांड इसलिए दे रखे हैं क्योंकि आप यहाँ पे हेडर पे जाके हेडर की अलग अलग आप डिजाइन ले सकते हो। आपको बहुत सारी जो है यहाँ पे डिजाइन आपको अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी डिजाइन अवेलेबल है। जैसे मुझे ये वाली डिजाइन लेना है, मैंने इस पे क्लिक करा, ये डिजाइन यहाँ पे डल गई। अब मेरे अकॉर्डिंग में यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मुझे लिखना था वही विशेष टैग एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं जितने भी पेज इंसर्ट करूंगा सेम उसमें ये वाली जो है जो डिजाइनिंग है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देखो मैंने इंसर्ट पे जाके एक ब्लैंक पेज को इंसर्ट किया तो आप देखो यहाँ पे वो जो है वो सेम हेडर मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। फुटर तो आप देख सकते हो यहाँ पे फुटर में आपको डिजाइन है तो आप यहाँ पे फुटर में अपने अकॉर्डिंग डिजाइन ले सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद आता है पेज नंबर। अब अगर आपको पेज नंबर को इंसर्ट करना है, ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ पे पेज नंबर पे गए तो सबसे पहला आ रहा है टॉप, यानी कि अगर आपको टॉप पे पेज नंबर इंसर्ट करना है टॉप ऑफ पेज तो आप देखो यहाँ पे पेज नंबर के डिजाइन दे रखी है। आप जो भी पेज नंबर लेना चाहते हो, जो भी डिजाइन का आप पेज नंबर लेना चाहते हो आप ले सकते हो। उसके बाद आ रहा है बॉटम ऑफ पेज, यानी कि पेज के नीचे, तो यहाँ पे पेज के नीचे भी आपको अवेलेबल है। आप देख सकते हो पेज के नीचे अगर आपको डालना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन दे रखी है। पेज मार्जिन, मार्जिन मतलब क्या होता है कि जो अपना ये पेज होता है तो इसके जो ये आइट साइड की जगह होती है उसको अपन मार्जिन बोलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है या फिर यहाँ पे डालना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे पेज नंबर डाल सकते हो। फिर आता है करंट पोजीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पेज नंबर यहाँ बीच पेज के बीच में डालना है तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, पेज नंबर पे गया और फिर मैं गया करंट पोजीशन पे, तो मुझे यहाँ पे क्या होगा कि इस प्रकार के यहाँ पे भी मुझे डिजाइन अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब आता है अपने पास टेक्स्ट, जिसमें पहला आता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हो तो आपको इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल मिल जाते हैं डिजाइनिंग वे में। आप देख सकते हो जैसे कि मुझे ये वाला बॉक्स लेना था, मैंने इस पे क्लिक करा तो ये बॉक्स यहाँ पे बन के आ चुका है। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो भी कुछ लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ। सेम आप देखोगे यहाँ पे शेप फॉर्मेट ओपन हो गया, आप आपके अकॉर्डिंग शेप फिल में कलर्स भी कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर अपने को आउटलाइन चेंज करना है ये सब अपन यहाँ से कर सकते हैं, जो भी अपन ने शेप फॉर्मेट में सीखा, पिक्चर फॉर्मेट में सीखा, ठीक है। उसके बाद अपन इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद अपने पास आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई सी हेडिंग देनी है, जो कि डिजाइनिंग में अगर आपको हेडिंग देनी है, जैसे कि हेडिंग हमेशा ऊपर होती है तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, तो अगर मुझे डिजाइनिंग देना है तो मैं यहाँ पे वर्ड आर्ट पे गया तो मुझे इस प्रकार के ऐसे डिजाइनिंग्स अवेलेबल मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला चाहिए, मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं अपन इसको एकदम टॉप पे रख के यू टेक्स्ट हियर में जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वही सेम लिख देता हूँ मैं, विशेष टैग एजुकेशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया विशेष टैग एजुकेशन, तो आप देखो एक विशेष टैग एजुकेशन के नाम से हेडिंग बन गई। यहाँ से अपन इसको ऐसा सेंटर में कर सकते हैं तो आप देखो ये इस तरीके से यहाँ पे रेडी हो गया,
ठीक है, तो आप इसका यूज आप यहाँ से कर सकते हो, इसको अपन बोलते हैं वर्ड आर्ट। उसके बाद आता है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है, कभी भी आपने देखा होगा कि अपना कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट होता है या फिर कोई सी भी मैगजीन स्टार्ट होती है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उस पैराग्राफ का, तो वो हमेशा बड़ा लिखा हुआ रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अपना डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैं फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉप कैप पे जाता हूँ, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे इसको इतना बड़ा कर सकता हूँ। आपने देखा होगा इस तरीके से जो अपने पिक्चर उसमें होता है अपने मैगजीन्स में और अपनी बुक्स में, ठीक है, तो यहाँ से अपन इसका यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई भी जो अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है तो उसके नीचे क्या होता है, ऑफिशियल पर्सन सिग्नेचर करता है, तो सीधी सी बात है उसका नाम और उसकी पोस्ट लिखी हुई रहती है। तो वो किस तरीके से रेडी होता है, वो होता है अपने सिग्नेचर लाइन पे। अब जैसे ही अपन यहाँ पे सिग्नेचर लाइन पे जाएंगे तो सबसे पहले बोल रहा है सजेस्टेड साइनर, यानी कि जो भी साइन करेगा उसका नाम, तो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने डाल दिया कि विशेष गोयल। उसके बाद आ रहा है सजेस्टेड साइनर टाइटल, यानी कि वो क्या है, तो मैंने लिख दिया ओनर ऑफ विशेष टेक एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद यहां से आप इसको ओके कर दोगे, तब क्या होगा, देखो आप ऐसी यहाँ पे सिग्नेचर लाइन बन के आ चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन बन के आ चुकी है। आपने देखा होगा जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहते हैं उसके नीचे इस प्रकार की सिग्नेचर लाइन होती है, ठीक। उसके बाद फिर अपने पास एक ऑप्शन आता है डेट और टाइम। अब अगर आपको करंट डेट और टाइम लिखना है तो जैसे मैं यहाँ पे डेट और टाइम पे जाऊंगा तो यहाँ पे करंट डेट और टाइम के मुझे यहाँ पे फॉर्मेट अवेलेबल मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए था, मैंने इस पे क्लिक करा और ओके कर दिया, तो आप देखते हो करंट डेट आ गई है आज की, और यहाँ पे अभी का जो करंट टाइम है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मतलब आपको मैन्युअली टाइप करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप करंट जो है डेट और टाइम आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। अब उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन आते हैं। पहला आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि एमएस वर्ड से बाहर जो अपने एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, अगर उनका अपने को कोई सा भी कमांड या फिर उनकी शीट अगर आपको आपके पेज पे इंसर्ट करना है तो आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आप देखो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे गया था और फर्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट पे गया था, तो आप देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाइनरी वर्कशीट आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट आ रहा है, मैक्रो आ रहा है, वर्कशीट आ रही है, ग्राफ चार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सेल के आपको कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। अब जैसे मेरे को चार्ट को इंसर्ट करना है या फिर चार्ट की जगह चलो मुझे वर्कशीट को इंसर्ट करना है, तो मैं एक्सेल वर्कशीट पे गया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास आप देखो एक्सेल की एक वर्कशीट ओपन हो गई है, ठीक है, जो अपनी एक्सेल में होती है वो यहाँ पे वर्कशीट ओपन, मतलब वर्कशीट यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, यानी कि एक्सेल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका यूज आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे उसी में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक अलग एमएस वर्ड की फाइल है जिसमें कुछ लिखा हुआ है और वो आपको आपके इस पेज पे चाहिए, तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। अब आप कैसे करोगे, यहाँ पे जाओगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाओगे, तो आपकी जो भी वर्ड की फाइल रहेगी वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि मेरे पास अगर देखा जाए तो वर्ड की कोई फाइल डॉक्यूमेंट में चले जाता हूँ मैं, हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वर्ड की फाइल है, ये रही मेरी वर्ड की फाइल, या फिर अपन ये रही वाईटी एग्जाम्पल के नाम से, ठीक है। अब मैं जैसे इस पे डबल क्लिक करूंगा तो जो भी वाईटी एग्जाम्पल था, जो भी उस फाइल में था, वो यहाँ पे आ गया। यानी कि आप एमएस वर्ड का ही कोई सी दूसरी फाइल में से आप जो भी उसके अंदर लिखा रहेगा वो आप आपके पेज पे इंसर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है इक्वेशंस। अगर आपको इस प्रकार की इक्वेशंस लेना हो, आपने देखा होगा जो अपना मैथ्स का पेपर बनता है उसमें अपन इक्वेशंस को इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इक्वेशंस अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपको आपके अकॉर्डिंग कोई सी भी इक्वेशन को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट न्यू इक्वेशन, तो आप इस पे जाओगे तो आपके पास एक इक्वेशन टैब आ जाएगा जिसमें आपको इक्वेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे और स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे फ्रैक्शन हो गया, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर। यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो अगर आप इसका यूज करना चाहते हो तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। अब इसके बाद अपने पास लास्ट कमांड आता है जिसको अपन बोलते हैं सिंबल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सिंबल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर अपन यहाँ पे मोर सिंबल पे जाते हैं तो यहाँ पे अपने को और भी सिंबल जो है मोर सिंबल यानी कि ज्यादा सिंबल्स अपने को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि अगर आप कोई से भी सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैं ये वाले सिंबल को इंसर्ट करना चाहता हूँ,
तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो आप देखोगे वो सिंबल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो ये था आज का अपना इंसर्ट टैब। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पार्ट होगा डिजाइन टैब का, जिसमें कुछ क्रिएटिव ट्रिक्स भी मिलेगी जो लोग छोटी छोटी गलतियों में मिस कर जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए विशेष टैग एजुकेशन के साथ।